नमस्कार। मार्केट में एक बड़ी फेमस कहावत है ना, रिस्क है तो इश्क है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर सच बताऊं, बिना किसी सेफ्टी नेट के केवल इमोशंस में बहकर ट्रेडिंग करना समझदारी बिल्कुल नहीं है। इसलिए आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसे कहते हैं द मैथमेटिकल पैराशूट। चलिए बिना देरी किए इसमें डीपली उतरते हैं और देखते हैं कि मार्केट में लंबी पारी आखिर खेली कैसे जाती है। आज के इस एनालिसिस में हम 5 मेन एरियाज कवर करेंगे। पहला, द पैराशूट फॉर ट्रेडिंग, फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, उसके बाद द 50% मैजिक, चौथा मैनेजिंग रिस्क पर ट्रेड और आखिर में द फाइनल गोल्डन रूल। ये एक ऐसा सॉलिड ब्लूप्रिंट है जो किसी भी कैपिटल को बर्बाद होने से बचा सकता है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द पैराशूट फॉर ट्रेडिंग। अक्सर होता क्या है, लोग कहीं किसी का प्रॉफिट देखते हैं, मोटिवेट होते हैं और सीधे स्टॉक मार्केट में एंटर कर जाते हैं। नतीजा 99.99% फेलियर। जी हाँ, ये शॉकिंगली बड़ा नंबर उन लोगों का है जो बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के मार्केट में आते हैं। उनके पास बचाव का कोई प्लान नहीं होता और देखते ही देखते उनका पूरा इनिशियल कैपिटल साफ हो जाता है। इसे थोड़ा इमेजिन करके देखते हैं। सोचिए कि एक बहुत ऊंची पहाड़ी की चोटी पर खड़े हैं और नीचे एक खूबसूरत तालाब दिख रहा है, जो बिल्कुल एक अट्रैक्टिव स्टॉक पोर्टफोलियो जैसा लग रहा है। पर अगर बिना पैराशूट के वहां से कूद गए तो क्या होगा? जमीन पर सीधे क्रैश होना तय है, राइट? जल्दी अमीर बनने के लालच में ऐसी छलांग लगाना सरासर बेवकूफ़ी होती है। तो एक सेफ लैंडिंग के लिए हमें चाहिए कुछ इसेंशियल पैराशूट्स, यानी ज़रूरी सेफ्टी गियर्स, और ये सब मैथमेटिकली प्रूवन पैराशूट्स हैं। पहला गियर है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, दूसरा है रिस्क पर ट्रेड, और तीसरा जो सबसे सिंपल पैराशूट है, पेपर ट्रेडिंग। सीरियसली, जब तक पेपर ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट्स ना मिलने लगे ना, तब तक मार्केट में अपना हार्ड अर्न्ड असली पैसा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ट्रेडिंग का असली गणित। अब ये मैट्रिक तय करेगा कि किसी ट्रेड में एंट्री लेनी भी है या नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए टाटा मोटर्स का शेयर अभी 350 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस किया और पता चला कि स्टॉप लॉस 348 रुपये पर सेट होना चाहिए, यानी यहाँ रिस्क कितना हुआ? सिर्फ 2 रुपये का। दूसरी तरफ टारगेट प्राइस रखा गया 354 रुपये, तो रिवॉर्ड बन गया 4 रुपये। यहाँ रिस्क और रिवॉर्ड का जो कैलकुलेशन है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और यहीं से निकल कर आता है एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट, जिसे हम कहते हैं द गोल्डन बेंचमार्क। रूल बड़ा सिंपल है, कभी भी ऐसी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से कम हो। अगर 2 रुपये खोने का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम 4 रुपये जीतने का पोटेंशियल तो होना ही चाहिए। अगर प्रॉफिट का चांस लॉस के रिस्क से दुगना नहीं है ना, तो उस ट्रेड को वहीं तुरंत कैंसिल कर देना ही सबसे बेहतर फैसला होता है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, द 50% मैजिक। चलिए देखते हैं इस 50% विन रेट का जादू। देखिए, मार्केट में परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बस एक झूठ है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए मार्केट में 10 ट्रेड्स ली गईं, जिसमें से 5 विनिंग ट्रेड्स रहीं और 5 लूजिंग ट्रेड्स। सच तो यह है कि कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर 100% एक्यूरेट नहीं होता। इनफैक्ट अगर विन रेट एग्जैक्टली 50% भी है ना, तब भी ये एक सच में फैंटास्टिक सिनेरियो बन सकता है। सोचिए, अगर विन रेट 50% है और हमारा वो 1:2 का रेशियो स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है, तो नतीजा क्या निकलेगा? 5 लूजिंग ट्रेड्स में हर बार 2 रुपये का लॉस हुआ, तो टोटल लॉस हो गया 10 रुपये। पर वहीं जब 5 विनिंग ट्रेड्स आईं और हर ट्रेड ने 4 रुपये का प्रॉफिट दिया, तो टोटल विन कितनी हुई? 20 रुपये। नेट आउटकम देखा जाए तो 10 रुपये का सॉलिड प्रॉफिट निकल कर आता है। इसे समझना बहुत ही जरूरी है। मतलब एक ट्रेडर आधी बार गलत हो सकता है और उसके बावजूद वो ट्रिमेंडसली प्रॉफिटेबल बन सकता है। ये 1:2 का रेशियो एक ऐसा मजबूत सेफ्टी नेट है जो आधी ट्रेड्स के गलत होने पर भी पूरे कैपिटल को सुरक्षित रखता है और अल्टीमेटली प्रॉफिट्स लाकर देता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, मैनेजिंग रिस्क पर ट्रेड। ये है कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का नियम। एक बहुत सिंपल सा नंबर है, पर मार्केट में ये बिल्कुल अमृत के समान काम करता है, 2%। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और समझदार इन्वेस्टर्स अपना रिस्क हमेशा 1 या 2% तक ही लिमिट रखते हैं। रूल ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का कैपिटल है, उन्हें किसी भी एक सिंगल ट्रेड में अपने पूरे कैपिटल का 2% से ज़्यादा कभी भी दांव पर नहीं लगाना चाहिए।
अब इस मैक्सिमम रिस्क को कैलकुलेट कैसे करें? इसका एक बहुत ही आसान पोजीशन साइजिंग फॉर्मूला है जो किसी क्लियर रेसिपी की तरह काम करता है। मान लीजिए टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए हैं, तो 2% के हिसाब से अलाउड मैक्सिमम रिस्क हुआ सिर्फ 2,000 रुपए। अब अगर एक शेयर पर स्टॉप लॉस 2 रुपए का है, तो क्वांटिटी निकालने के लिए सिंपली इस 2,000 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। नतीजतन सिर्फ 1,000 शेयर्स ही खरीदे जा सकते हैं। इससे एक भी शेयर ज्यादा खरीदना मैथमेटिकली गलत हो जाएगा। पर जरा सोचिए, अगर कोई इस 2% वाले नियम को तोड़ दे तो क्या होगा? अगर लालच में आकर हर ट्रेड में सीधा 20% कैपिटल दांव पर लगाया जाए तो पता है क्या होगा? सिर्फ लगातार 5 खराब ट्रेड्स आते ही पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। ये एक बहुत ही डरावना रियलिटी चेक है जो क्लियरली बताता है कि 2% रूल को इग्नोर करना कितनी जल्दी फाइनेंशियल रुइन ला सकता है। अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, द फाइनल गोल्डन रूल, और ये सीधा जुड़ा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी से। देखिए, मैथ्स और रेशियो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमारा इंसानी दिमाग। ये अक्सर बेहतरीन स्ट्रैटेजीज को भी बर्बाद कर देता है। नोटिस किया होगा आपने, जब ट्रेड नुकसान में जा रही होती है तो अचानक से लोगों में बहुत पेशेंस आ जाता है। वो स्टॉप लॉस हटा देते हैं और उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि मार्केट पलटेगा। पर जैसे ही छोटा सा भी प्रॉफिट दिखता है तो डर के मारे उसे तुरंत बुक कर लेते हैं, जबकि मैथ कहता है कि ठीक इसका उल्टा करना चाहिए। तो यहाँ गोल्डन रूल ये निकल कर आता है, स्टॉप लॉस को पूरी तरह से और ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना सीखना होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो चुपचाप बिना ईगो के वहां से निकल जाना चाहिए, और दूसरी तरफ विनिंग ट्रेड्स को पूरा वक्त देना चाहिए ताकि वो अपना पूरा फायदा दे सकें। सच कहूं तो मार्केट में जीतने के लिए इन नेचुरल इंसानी इंस्टिंक्ट्स को रिवर्स करना ही सबसे बड़ा काम है। तो चलिए इस चर्चा को एक आखिरी और गहरे सवाल पर खत्म करते हैं। अगली बार मार्केट में ट्रेड लेने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्या एक प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड मैथमेटिकल पैराशूट पहना गया है, या फिर बिना किसी रेशियो के बस उम्मीद और किस्मत के भरोसे एक ब्लाइंड जंप ली जा रही है? इस सवाल पर ध्यान दीजिएगा और अपने कैपिटल को हमेशा सुरक्षित रखिएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।